चलिए आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे कौन सा 7वां क्वेश्चन। इसके पहले हम सभी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार की तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से। तो चलिए हम यहाँ पे एक भूमि बना लेते हैं। ठीक है, ये भूमि बन गई। अब क्या कहता है से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, तो ये हम क्या इस साइड बना लेते हैं। ये 20 मीटर ऊंचा ये क्या है, ये भवन है। लगी एक संचार मीनार के तल पर शिखर के उन्नयन कोण। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक ये भवन है, यहाँ से समाप्त हो गया। अब यहाँ से क्या कहता है, एक संचार मीनार भी इस भवन के ऊपर खड़ी हुई है। क्या कहता है कि एक संचार मीनार है जो इस भवन के ऊपर खड़ी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भवन है, ये संचार मीनार है। तो कहता है संचार मीनार के तल, ये क्या हो गया, ये तल हो गया और ये शिखर हो गया। और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, तल ये दिया है। ठीक है, तो जब यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ से कोण कितना है, 45 डिग्री है। और फिर क्या कहता है 60 डिग्री, कहाँ से है, ये शिखर से है। और ये कितना दिया हुआ है, यहाँ से ये पूरा, ठीक है, कितना है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक है, मतलब कि हमें ये जो मीनार दी हुई है संचार मीनार, ठीक है, इसकी हमें ऊंचाई बतानी है कि ये कितनी होगी। तो चलिए इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी और सी, इसे डी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे हल। क्या दिया है, दिया है जो जो दिया है पहले हम वही लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, ये भवन है। ठीक है, तो भवन क्या माने, बी से सी, ये भी लिख सकते हैं, बी सी बराबर है 20 मीटर। और यहाँ पे उन्नयन कोण भी दिए हुए हैं, तो कोण डी बराबर एक है 60 डिग्री और दूसरा है कोण डी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो लिख लेंगे ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये और ये। ठीक है, तो बताइए लंब और आधार किसमें संबंध होता है, तो ये होता है tan थीटा में। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सबसे पहले इस बड़े वाले त्रिभुज में। तो बड़ा त्रिभुज क्या है, ACD। तो यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज ACD में, इसमें कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, D बराबर 60 डिग्री का। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह पे 60 डिग्री रख देंगे बराबर। और लंब कितना दिया है, AB प्लस BC। तो AB प्लस BC बटे आधार कितना है, DC। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/1 बराबर AB प्लस BC का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया है। और DC क्या है, कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB प्लस 20 बराबर √3 इंटू DC। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर पुनः देखेंगे। ठीक है, अब ये जो छोटा वाला त्रिभुज दिया अब इसमें देखेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। तो इसमें भी लंब और आधार का संबंध है, तो tan थीटा ही लगेगा, tan 45। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना, 45 डिग्री का मान है। और लंब कितना दिया है, BC बटे DC। तो 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। और BC कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री बटे DC। तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, DC बराबर 20। ये है समीकरण 2। तो आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर।
समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो रखेंगे यहाँ पे DC का मान कितना आया, 20 आया, तो यहाँ पे हम 20 रख देंगे। तो लिखेंगे AB प्लस 20 बराबर √10 × 20। तो ये जो 20 है इसका 75 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है। तो AB बराबर √10, 20 √10 माइनस 20। अब यहाँ पे आप लोग को ये 20 कॉमन दिख रहा होगा, तो 20 को कॉमन ले लेंगे और √10 माइनस 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 20 √10 माइनस 1 है, ठीक है। तो आप लोग इसे भी देख लीजिए। अब चलिए हम इसका 8वां प्रश्न देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन, क्या कहता है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। तो चलिए पहले हम भूमि से क्या बना लेते हैं, पेडिस्टल बना लेते हैं। और इसके ऊपर, ठीक है, क्या लगी हुई है, 1.6 मीटर मूर्ति है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये भूमि बन गई, और यहाँ से ये जो मूर्ति है इसके शिखर से भूमि तक उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब कि इसी बिंदु से ये जो पेडिस्टल इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। इसे भी यहाँ पे 45 डिग्री है। तो चलिए यहाँ पे दर्शा लेते हैं, इसे लिख देंगे ABC और ये है D, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है AB क्या है, लिख देंगे मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई कितनी दी हुई है, बराबर 1.6 मीटर। और यहाँ पे कोण दिए गए हैं, तो कोण D बराबर कितना है, एक 45 डिग्री है, और दूसरा क्या है, D बराबर 60 डिग्री है। तो जो 60 डिग्री है किसका है, मूर्ति के उन्नयन कोण से, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है, ठीक है। अब लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, यहाँ पे पेडिस्टल की ऊंचाई, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा ही त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, तो ACD क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। और लिखेंगे अब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार संबंध होता है, ठीक है। तो ये लंब है और ये आधार है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, tan थीटा की जगह पे 60 डिग्री मान रखेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना दिया हुआ है, AB प्लस BC बटा DC, ठीक है। अब tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, यहाँ पे √3/1 बराबर, और AB का मान कितना दिया हुआ है, 1.6 मीटर, प्लस, और BC कुछ नहीं दिया तो उसको वैसे ही लिख देंगे, बटे DC। तो अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, DC √3 बराबर 1.6 प्लस BC, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर दोबारा ये यहाँ से ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, तो ये क्या, इसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है, D बराबर 45 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 बराबर BC बटे DC। तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, बटा 1।
BC बटा DC। तो इन दोनों का तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे DC बराबर आ जाएगा BC। समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर। तो यहाँ पे क्या DC किसके बराबर है? BC के। तो जो यहाँ पे DC लिखा है यहाँ पे हम क्या रख देंगे? BC रख देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे BC √3 और एक ये BC है, इसका पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे -BC आ जाएगा बराबर 1.6। अब क्या करेंगे? इन दो BC में से एक BC कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे BC और √3 - 1 बचेगा बराबर 1.6। अब यहाँ से जो ये दिया है इसका क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? BC बराबर 1.6 बटे √3 - 1। अब यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हर में अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो यहाँ आ जाएगा BC बराबर 1.6 बटे √3 - 1। तो जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो क्या आता है? यहाँ पे ये जो चिन्ह होते हैं चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। √3 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे BC बराबर, अब इसका इसमें गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 1.6 √3 + 1 बटे। अब यहाँ पे A - B ये वाला फॉर्मूला होता है ना, एक में माइनस होता है और एक में प्लस होता है। तो जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? A² - B²। तो यहाँ पे लिख देंगे √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो BC बराबर, ठीक है। जब 3 से इसका अंडर कट जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा और 1 का वर्ग 1 होता है। तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा और 2 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 √3 + 1। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग एक स्टेप बढ़ा के लिख लीजिएगा, ये आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब चलिए हम इसका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब ये दिया हुआ है 9वां प्रश्न। ये क्या कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कौन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे सबसे पहले एक मीनार खड़ी कर लेते हैं और ये क्या है? ये भूमि है, ठीक है। तो इसे हम मीनार नाम दे देते हैं। तो क्या कहता है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का। तो यहाँ पे हम एक भवन का निर्माण कर देते हैं। तो ये भवन का क्या हो गया? शिखर हो गया। और ये मीनार का पाद बिंदु। तो जब यहाँ से वो देखेगा, ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? सॉरी, कितने डिग्री का है उन्नयन कोण? 30 डिग्री का है। तो ये 30 डिग्री बन गया। और भवन के, अब यहाँ से बोल रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। ये मीनार का ये क्या है? ये शिखर कोण है, शिखर बिंदु है। तो हम यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो ये मिल गया। अब कितने डिग्री का कोण है? ये 60 डिग्री का है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये कितनी हो? 50 मीटर है। तो हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्या है? भवन है। तो इसे नाम दे देते हैं A, ये है B, ये है C और ये है D। तो चलिए, देरी किस बात की है, लिखेंगे यहाँ पे हल। दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 50 मीटर। और यहाँ पे फिर क्या दिया हुआ है? मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देते हैं भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? यहाँ पे ये 30 डिग्री का है, ठीक है। और ये मीनार के शिखर का, तो यहाँ लिख देते हैं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बराबर है 60 डिग्री। तो क्या ज्ञात करना है? भवन की ऊंचाई। तो लिख देते हैं ज्ञात करना है भवन
की ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी कौन सा सूत्र लगेगा, tan का लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लंब दिया हुआ है और ये क्या है, ये आधार है। तो ये किस में संबंध होता है, tan थीटा में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का, C बराबर 60 डिग्री। तो tan थीटा की जगह पे 60 डिग्री रख देंगे और लंब कितना दिया हुआ है, 50 मीटर बटे, और ये क्या है, BC दिया है, कुछ नहीं दिया है। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/1 बराबर 50/BC। तो अब हम इनका तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे BC बराबर, क्या करते हैं हम यहाँ पे कि BC को उठा के यहाँ रख देते हैं और अंडर रूट को उठा के यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 50/√3। तो ये इसे क्या हो गया, समीकरण 1 मान हो गया। अब चलिए देखते हैं त्रिभुज कौन से में, BCD में लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज BCD में इसमें कितने डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का। तो कोण B बराबर 30 डिग्री। यहाँ पे भी किसका लगेगा मान, इसी का, tan का। तो tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, कुछ नहीं दिया है, तो DC बटा और BC। और इसका मान कितना होता है tan 30 का, तो 1/√3 बराबर DC बटे BC। तो तिर्यक गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, BC बराबर √3 इंटू DC, समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए BC का मान यहाँ पे कितना आया है, 3√DC, और यहाँ पे कितना है, इतना। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, तो रखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50/√3 बराबर √3 इंटू DC। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो √3 है गुणे में है। ठीक है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, DC बराबर 50 बटे, तो अब यहाँ पे आ जाएगा √3 गुणे √3। तो जब इन दोनों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, फुल 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे DC बराबर 50/3। तो जब हम 3 का भाग 50 में देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे दे के देख लेते हैं। तो 50/3, तो 3 एकम 3, यहाँ 2 बचा, और 3 18, यहाँ पे 18 आ गया बटे फिर 2 बच गया। ठीक है, दशमलव में 6 आता जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो 2 बचा है ना, इससे क्या करेंगे, DC बराबर 2 ऊपर लिख देंगे और 3 ये बटे में, और कितने बार भाग गया है, 16 बार। तो लिखेंगे 16 × 2/3 मीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।